इसराइल और ईरान की युद्ध में वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा लॉस होगा। आपके मन में भी सुबह शाम ये सवाल जरूर आता होगा। देखो, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा वो कौन सी कंपनीज हैं जिनको प्रॉफिट होगा और जिनको लॉस होगा। बट इस वीडियो को बनाने का लक्ष्य मेरा ये नहीं है कि आपको मैं स्टॉक्स दे दूं। वीडियो का लक्ष्य है कि आप ये सीखो कि एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। फ्यूचर में कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप अब खुद से एनालिसिस करके ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर कर पाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज डी दुबे, स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट एंड योर फाइनेंशियल प्लानर। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का आपने नाम सुना होगा, जो ईरान से होती हुई जाती है। वर्ल्ड का बहुत बड़ा ट्रेड, ऑयल ट्रेड वहां से होता है, जिस पर ईरान का काफी डोमिनेंस है। भारत का भी लगभग 20 से 25% ऑयल वहां से होकर आता है। तो एक बात तो समझ लो, अगर युद्ध एस्केलेट होता है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होती है तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल के प्राइसेस पूरे वर्ल्ड में बढ़ जाएंगे। चीन से लेकर भारत और यूएस तक हर जगह बढ़ेंगे। अब भारत में दो टाइप की कंपनीज हैं जो ऑयल से रिलेटेड वर्क करती हैं। पहली है डाउन स्ट्रीम कंपनीज और दूसरी होती हैं अप स्ट्रीम कंपनीज। अप स्ट्रीम कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कच्चे तेल की मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, और डाउन स्ट्रीम कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कच्चे तेल को रिफाइन करती हैं। अब डेफिनेटली अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होती है तो कच्चे तेल के प्राइसेस में एस्केलेशन होगा और अप स्ट्रीम कंपनीज को फायदा होगा। अप स्ट्रीम कंपनीज हैं लाइक ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। और डाउन स्ट्रीम कंपनीज को जब कच्चा तेल महंगा मिलने लगेगा तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और उनको कहीं ना कहीं उस पर निगेटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं जैसे लाइक हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया या बीपीसीएल हो गया, ये डाउन स्ट्रीम कंपनीज हैं। समझने की कोशिश करो, ये जो ऑयल भारत में आ रहा है तो कोई ना कोई तो वो ऑयल ला रहा होगा ना। शिपिंग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा इसका। और उस पर इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली उसके शेयर पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। साथ में आप भी जानते हो कि ऑयल हमारी बैकबोन होती है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे कंपनीज पर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ जाता है। जैसे जो कंपनीज पेंट बनाती हैं लाइक बर्जर पेंट हो गया, एशियन पेंट हो गया, इसमें सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का यूज होता है। तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी वो खबर निगेटिव खबर है। पॉजिटिव इम्पैक्ट और किन कंपनीज पर आ सकता है? देखिए, दो देशों की लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा यूज होता है हथियारों का, और हथियारों में भी सबसे ज्यादा यूज होगा ड्रोन्स का, गोले बारूद का और तेल का। आपको भी पता है भारत और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और काफी सारे डिफेंस में इन लोगों ने ज्वाइंट वेंचर करके रखा है। जैसे आईआईएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक ज्वाइंट वेंचर है। साथ में अडानी एंटरप्राइजेस की जो एक सब्सिडरी है अडानी एरोस्पेस करके, उसका भी इजराइल की एक कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर है जो मिलकर ड्रोन बनाते हैं। तो इन कंपनीज को कहीं